गुड मॉर्निंग गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, आज उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि भाई जो मेरा वीज़ा आया है वो 90 डेज़ का स्टैम्प होकर आया है, बट मैं माल्टा में सेटल होना चाहता हूं, तो मैं 90 डेज से ज़्यादा माल्टा में कैसे रह सकता हूं। देखो, वीज़ा लेने का प्रोसेस अलग होता है और जो माल्टा में जाने के बाद प्रोसेस होता है वो अलग होता है। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। और काफ़ी टाइम पहले एक और सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि जब भी मैं माल्टा में जाऊंगा मैं तो जाते ही काम पे लगूंगा और बहुत सारा पैसा कमा के अपने घर भेजना स्टार्ट कर दूंगा। शायद उनको नहीं पता कि माल्टा में जाने के बाद एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसेस के बिना आप माल्टा में काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आज आप माल्टा जाओ और कल जाके काम स्टार्ट कर दो। पूरा प्रोसेस है जो माल्टा में जाने के बाद आप लोगों को फॉलो करना होगा। उसी के बेस पर आप माल्टा में काम कर सकते हो और वहाँ पर स्टे भी कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करूँगा कि आप वहाँ पर ओवर स्टे कैसे कर सकते हो, कैसे आप माल्टा में सेटल हो सकते हो। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माल्टा में अकेले ट्रैवल करेंगे, ना तो उनका कोई फ्रेंड है ना ही कोई रिलेटिव जो माल्टा में उनकी हेल्प कर सके ये प्रोसेस बताने के लिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग वो प्रोसेस जान सको, आप माल्टा में रह सको, कमा सको अच्छे से और वहाँ अच्छी लाइफ स्पेंड कर सको। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आपके एक लाइक के साथ हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। बहुत बार मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि जब भी माल्टा से आपके पेपर आए आप उन पेपर को अच्छे से पढ़ो ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपकी जॉब क्या है, क्या आपकी सैलरी है, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया है। ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी। आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से, ना ही कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें उन पेपर्स में मेंशन होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये वर्क परमिट देखिए जो आईडी माल्टा से आता है। इसकी डिटेल मैंने हाइड कर दिया क्योंकि भाई किसी की प्राइवेसी का सवाल है तो किसी की प्राइवेसी हम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, इसके जो सेकेंड पेज और थर्ड पेज होते हैं उन पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की जाती है, बहुत कुछ लिखा जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई है। शायद आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है नहीं दिया ये मुझे नहीं पता, बट इसमें लिखा हुआ है कि माल्टा में जाने के बाद आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वही प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने के लिए आया हूँ कि आप लोग ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप माल्टा में काम इजीली कर पाओगे और वहाँ सेटल भी हो पाओगे। सबसे पहले जब भी आप माल्टा में जाते हो, माल्टा में जाने से पहले आप लोगों को प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जो आपके वीज़ा के लिए होता है। अगर आपका वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको 90 डेज़ का वीज़ा मिलता है। अब 90 डेज़ का वीज़ा मिलने के बाद आप लोग जब माल्टा में ट्रैवल करोगे तो ऐसा नहीं है कि आज आप माल्टा में गए और कल जाकर आपने काम स्टार्ट कर दिया। माल्टा में जाने के बाद आपको एक कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं टीआरसी कार्ड। टीआरसी कार्ड की फुल फॉर्म है टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड। इस कार्ड के बिना आप माल्टा में ज़्यादा दिन स्टे नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक प्रूफ चाहिए कि आप माल्टा में लीगल तरीके से हो, क्योंकि वीज़ा तो आपका 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा ना कि मैं इसके बेस पर यहाँ पर स्टे कर सकता हूँ। तो उसे बोलते हैं हम टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड। इंडिया में जैसे हम आधार कार्ड को अपनी आईडी मानते हैं वैसे ही टीआरसी कार्ड को माल्टा में आईडी के तौर पर माना जाता है। और इसको बनवाने के लिए आप लोगों को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आप लोगों को दिख जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट जब आप माल्टा में जाओगे तो आप लोगों को तैयार करने होंगे। ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी होगी जो कि आईडी माल्टा में मिलती है। वो अपॉइंटमेंट मिलेगी तो वहाँ जाकर आपकी दोबारा बायोमेट्रिक और आपकी एक फ़ोटो ली जाएगी। उसी के बेस पर आपकी टीआरसी कार्ड बन जाती है। तो इसमें एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार करने होते हैं जब आप माल्टा में जाते हो। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, वैलिड पासपोर्ट। सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है जो सभी के पास होता है। सेकंड इन्होंने क्या बोला है, कॉपी ऑफ द एंट्री वीज़ा एंड पासपोर्ट पेज शोविंग डेट ऑफ द एंट्री स्टैंप। मतलब इन्होंने बोला है कि आपके पासपोर्ट की एक कॉपी लगेगी जहां पर आपकी एंट्री स्टैंप की गई है। अब जो लोग भी माल्टा में जाते हैं आप लोगों को पता होगा कि इमिग्रेशन जब हम करते हैं तो एक एंट्री स्टैंप लगती है, वो उसकी कॉपी इन्होंने मांगी है। ठीक है, ये सेकंड डॉक्यूमेंट हो गया आपका। इसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट इन्होंने बोला है, स्टिल अब्रॉड एप्लीकेशन पार्ट 2 अटैच्ड। ये जो स्टिल अब्रॉड एप्लीकेशन है ये आप लोगों को वर्क परमिट के थर्ड पेज पर मिलेगा। आप लोग अपना वर्क परमिट चेक करना, जो आईडी माल्टा से आता है उसका थर्ड पेज है, उसी पर आपको ये स्टिल अब्रॉड एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन्होंने बोला है, लोकल यूरोपियन फुल रिफंडेड इंश्योरेंस पॉलिसी शोविंग कवरेज फॉर मेडिकल असिस्टेंट इंक्लूडिंग हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड ऑफ द स्टे इन माल्टा। आपके पास एक इंश्योरेंस होना चाहिए जो आपके एम्प्लॉयर आपको बनाकर देंगे। वो डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को बनवाना पड़ेगा वहां जाकर। ठीक है, जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन्होंने बोला है, लीज ऑफ प्रॉपर्टी एग्रीमेंट दैट क्लियरली रेफर टू यू एंड शोज टर्मिनेशन डेट। ये आपकी लीज ऑफ प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट है जो आपके लैंडलॉर्ड बनाते हैं, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। ये आपके जो लैंडलॉर्ड है वो आपको बनाकर देंगे तो ये भी आपको देना पड़ेगा वहां पे।
इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन्होंने बोला है, कॉपी ऑफ अप्रूवल लेटर गिवन टू लैंडलॉर्ड बाय द हाउसिंग अथॉरिटी अपॉन रजिस्टरिंग ऑफ प्रॉपर्टी एज ए रेंटल। जो आपकी कॉपी ऑफ अप्रूवल लेटर है या आपके जो लैंडलॉर्ड है वो आप लोगों को देंगे ये डॉक्यूमेंट भी। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके लैंडलॉर्ड से आपको मिल जाएंगे जब आप माल्टा में जाओगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन्होंने बोला है, हेल्थ स्क्रीनिंग एविडेंस एज ए स्टिपुलेटेड ऑन आइडेंटिटी माल्टा वेबसाइट। ये जो आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग, जो लोग बोलते हैं कि हमें हेल्थ स्क्रीनिंग करवानी है, इंडिया में करानी है या माल्टा में करानी है, तो ये आपकी माल्टा में होती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर। ये आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग होती है, ये माल्टा में जाने के बाद होती है। बाकी कुछ केस में जो आपके एम्प्लॉयर है वो आपको पहले भी बोल सकते हैं कि आप हेल्थ स्क्रीन करा के हमें दो, बट ये मोस्टली हेल्थ स्क्रीन जो होती है वो माल्टा में जाने के बाद होती है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट है। और इसके बाद कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी दिए गए हैं। जो लोग कैटरिंग में हैं, जो फूड हैंडलिंग का काम करते हैं और जो लोग सिक्योरिटी में हैं, उन लोगों को 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। जो कैटरिंग वाले हैं उन लोगों को फूड हैंडलिंग का जो लाइसेंस वगैरह बनता होगा इनका, वो इनको देना पड़ेगा, या फिर आई थिंक, मुझे पता नहीं है इसके बारे में कि सर्टिफिकेट होता है या फिर लाइसेंस होता है फूड हैंडलिंग का, तो वो देना पड़ेगा। उसके बाद जो सिक्योरिटी वाले होते हैं उन लोगों को पुलिस लाइसेंस एंड सिक्योरिटी टैग वो आप लोगों को देना पड़ेगा वहां जाकर। तो ये कुछ नॉर्मल से डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोगों को देने पड़ते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट होते हैं जो आप लोगों को आईडी माल्टा में सबमिट करवाने होते हैं। उसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट अगर आपको लेनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां जाकर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोगों को वहां देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाते ही वहां जाकर काम स्टार्ट कर दोगे। आपको जब ये डॉक्यूमेंट आपके तैयार हो जाएंगे उसके बाद ही आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको काम पर रखेंगे, तब से आपका काम स्टार्ट होगा। और इसका जो टीआरसी कार्ड का बनने का प्रोसेस है, ये 45 डेज से 90 डेज के अंदर आपकी टीआरसी कार्ड आ जाती है, जो 1 साल तक वैलिड होती है। उसी के बेस पर आप पूरा 1 साल माल्टा में रह सकते हो। हर साल अपना जो वर्क परमिट है वो एक्सटेंड कराना होगा और जो टीआरसी कार्ड है वो एक्सटेंड कराना होगा। तो चाहे उसके बाद आप माल्टा में 5 साल रहो या 10 साल रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है माल्टा का टीआरसी कार्ड बनने का। इस टीआरसी कार्ड के बेस पर आप माल्टा में कितना भी टाइम रह सकते हो, ठीक है। जब भी आपके डॉक्यूमेंट आए, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ो। उन डॉक्यूमेंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आप लोग इग्नोर कर देते हो, चाहे आपको अननेसेसरी लगे वो चीज़ें, बट एक बार उन चीज़ों को पढ़ लिया करो। उन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।